ये देखिए हम लोग का 9 दिन में हम लोग का कैसा मशरूम निकल रहा है। ये देखिए धूप में अच्छे से दिख नहीं पा रहा है, यहाँ पर बहुत सारा है। ये देखिए हम लोग का मशरूम कितना सारा निकला हुआ है। ये देखिए हम लोग का पीनट छोटा छोटा है बहुत सारा। ये देखिए हम लोग का खुल गया है, तोड़ने के लायक हो गया है पूरा। ये देखिए कितना सारा मशरूम निकला हुआ है हम लोग का। हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। अब आ चुका है हम लोग का जून का महीना और हम लोग का जून के महीने में बरसात हम लोग का स्टार्ट हो जाता है और जून के महीने से लेकर हम लोग का लगभग नवंबर तक हम लोग का पैरा मशरूम का खेती हम लोग का शुरू हो जाता है। और पैरा मशरूम आप लोग तो जानते ही है, पैरा मशरूम को पैरा पुटू के नाम से जानते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में। बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा फेमस है हम लोग का पैरा पुटू। यूट्यूब में आप लोग सर्च भी कर सकते हो, पैरा मशरूम, पैरा पुटू, पैडी मशरूम, पुआल मशरूम। ये हम लोग का बहुत ही स्पेशल खेती है। पूरे दुनिया का ऐसा खेती है जो 8-10 दिन में हम लोग का उत्पादन होता है और हम लोग का 300 से 400 रुपये का 1000 रुपये किलो तक हम लोग का बिकता है। अभी हम लोग के यहाँ 600 रुपये किलो चल रहा है। आपका फ़ोन पर बंद कर दीजिए। आज उसका खेती के बारे में आप लोग को पूरा जानकारी आप लोग को बताने वाले A to Z। कैसे हम लोग का पैरा हम लोग का लेना चाहिए, कैसे हम लोग का बंडल बनाना चाहिए, कैसे उसको कटिंग करना चाहिए, कैसे हम उसको डुबाते हैं, क्या क्या हम लोग डुबाने में हम लोग सावधानी रखते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग का छोटा मोटा हम लोग का इसमें ये देख लीजिए हम लोग का आँखों से दिख रहा है पैरा, लेकिन बहुत ही साफ़ सुथरा हम लोग को दिख रहा है। लेकिन इसके अंदर में हम लोग का छोटा मोटा जीवाणु कीटाणु हम लोग का रहता है। देख लीजिए इसमें आप लोग को नहीं दिखेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा डिटेल से इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा कंप्लीट जानकारी आप लोग देखें पूरा। आप लोग को इस वीडियो के बाद में आप लोग को दूसरा वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। एक वीडियो से ही आपको जो भी आपके मन में कंफ्यूजन होगा 90% पूरा वो सॉल्व हो जाएगा इस वीडियो में। आप पूरा इस वीडियो को देखें तो आप लोग को दिखाते हैं कैसे हम लोग जो फॉर्मेलिन बाविस्टिन यूज़ करते हैं या चूना यूज़ करते हैं, जो हम लोग का पैरा में छोटे मोटे कीटाणु जीवाणु रहते हैं जो हम लोग के आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो हम लोग का जो चूना डालते हैं या फॉर्मेलिन बाविस्टिन डालते हैं तो वो उसको कैसे ख़त्म करता है और वो कहाँ पर छुपा रहता है वो अंडे जो कीड़े, उसको आप लोग को बताने वाला हूँ मैं आज। तो देखिए आपको बताते हैं कहाँ पर छुपा रहता है। हम लोग के नॉर्मल आंखों से हम लोग उसको नहीं देख सकते हैं। ये देखिए जैसे ये पैरा निकाले हम लोग, ये देखिए हम लोग के छोटा छोटा दाना दाना हम लोग के कीड़े दिख रहे हैं। जूम करके दिखाइए जी। ये देख लीजिए ये छोटे छोटे अंदर में हम लोग के दाना दाना जैसे कीटाणु दिख रहे हैं। अब ये कीटाणु को मारने के लिए हम लोग फॉर्मेलिन का यूज़ करते हैं, बाविस्टिन का यूज़ करते हैं। जो फंगसाइड होता है वो फंगस को ख़त्म करता है। जो हम लोग फॉर्मेलिन डालते हैं, जो ये जो हम लोग के छोटे छोटे कीटाणु रहते हैं वो छोटे छोटे अंडे दिए रहते हैं उसके अंदर में, उसको मारने के लिए हम लोग फॉर्मेलिन का यूज़ करते हैं। चूने का भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग का साफ़ सुथरा पैरा जो रहता है उसको हम लोग चूना से हम लोग मार सकते हैं। लेकिन जो हम लोग का ख़राब पैरा रहता है जो पानी में खेत में ही भीग जा रहता है हम लोग का, तो उसमें उसको छोटे छोटे कीटाणु अंडे दिए रहते हैं, वहाँ पर उसको मारने के लिए हम लोग फॉर्मेलिन का यूज़ करते हैं। देख लीजिए आपको दिखा रहा हूँ, हर पैरा में नहीं रहता है। ये पैरा का हम लोग का जहाँ पर गांठ बंधा रहता है वहाँ पर ये सब कीटाणु छुपे रहते हैं। इसको मारने के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं तो हम लोग का पैरा साफ़ सुथरा हो जाता है। उसके बाद इसमें हम लोग का फंगस नहीं लगता है। उसके बाद इसमें हम लोग आराम से खेती कर सकते हैं। ये गांठ जहाँ पर बंधा रहता है वहाँ पर ये सब अंडे छुपे रहते हैं। मोटा डंठल रहता है ना, उसमें छुपा रहता है। तो हम लोग आज इस वीडियो में आप लोग को पूरा प्रैक्टिकली रूप में आप लोग को दिखाने वाले हैं कि जो हम लोग का
जो पैरा को भिगाने के लिए हम लोग पुआल को भिगाने के लिए जो चूना यूज़ करते हैं और जो फॉर्मेलिन बाविस्टिन यूज करते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं उसके बारे में आप लोग को पूरा डिटेल्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो उसके बाद आप लोग पूरा क्लियर समझ जाओगे कि कितना मात्रा में हम लोग को फॉर्मेलिन डालना चाहिए, कितना मात्रा में आप लोग को बाविस्टिन डालना चाहिए। आप लोग सब लोग सोचते हैं कि हम लोग केमिकल खा रहे हैं, लेकिन केमिकल आप लोग को कहीं भी नज़र नहीं आता है, क्योंकि पुआल में हम लोग केमिकल डालते हैं वो सिर्फ हम लोग का कीटाणु मारने के लिए रहता है। उसके बाद पूरा पानी हम लोग निकाल देते हैं बाहर, उसके बाद उसको पूरा धूप में सुखा देते हैं, तो फॉर्मेलिन का उसमें गंध 0% हो जाता है पूरा। और बाविस्टिन तो सिर्फ हम लोग का एक प्रकार का फंगस है, फंगस को मारने के लिए है, सिर्फ जो हम लोग के उसमें कीड़े रहते हैं उसको सिर्फ मारने के लिए होता है। और फॉर्मेलिन सिर्फ गंध के लिए होता है, जो गंध में उसके जो अंडे रहते हैं वो अंडे को सिर्फ मारने के लिए होता है। तो इसमें आप लोग को पता चलने वाला है कि कितना हम लोग मात्रा में डालेंगे तो आप लोग का मशरूम का खेती बहुत ही अच्छा आप सफल हो सकते हो और आप अच्छा खेती कर सकते हो। जिन लोग बेरोजगार हैं, जो माता बहन है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पूरे घर के कामों से आप लोग खाली बचा लेते हैं, तो उसमें भी आप लोग मशरूम का खेती शुरुआत कर सकते हो। बहुत ही अच्छा है खेती आप लोग का, और सबसे कम दिन में, सबसे कम समय में, सबसे कम लागत में, सबसे कम मेहनत करके आप लोग बहुत अधिक पैसा आप लोग कमा सकते हो। 10-12 दिन में दुनिया का ऐसा कोई सब्जी नहीं है जिसमें आप लोग कोई भी खेती आप कर सकते हो। तो ये खेती आप लोग कर सकते हो ज़रूर। आप लोग का लिए कोई खेत की ज़रूरत नहीं रहेगा, कोई सेट की ज़रूरत नहीं रहेगा। एक छोटे से आप लोग पेड़ के नीचे में लगा सकते हो, एक छोटा सेट बना के कर सकते हो, छोटा रैक बना के कर सकते हो। जिसके पास छोटा पर्ची रहता है, कमरा रहता है, जो आप लोग छाए रहते हैं वहाँ पर आप लोग रख सकते हो। डायरेक्ट धूप पानी नहीं पड़ना चाहिए, और बरसात में आप लोग पेड़ के नीचे में भी आप लोग उत्पादन कर सकते हो। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि जहाँ पर हम लोग फॉर्मेलिन बाविस्टिन डालते हैं वो किस लिए डालते हैं। देखिए, हर गांठ में हम लोग के पैरा के अंडे रहते हैं, वो आप लोग को नहीं दिख पाता है, और कीड़े रहते हैं वो भी नहीं दिख पाता है। जब पैरा सूखा रहता है तो हम लोग को समझ में नहीं आता है कि वो पूरा साफ सुथरा दिखता है, तोड़ मोड़ के देखते हैं तो वो नहीं दिखता है। लेकिन जैसे हम लोग पानी में उसको डालते हैं, और फॉर्मेलिन बाविस्टिन अगर नहीं डालते हैं उसमें, तो हम लोग का जो उसमें अंडे रहते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और तुरंत 24 घंटे के अंदर वो लोग कीड़ा बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो कीड़े को भी आप लोग बताएंगे आप लोग को, तो आइए देखते हैं। कोई भी आप लोग पैरा लीजिएगा, उसमें आप लोग को जहाँ पर गांठ रहता है पैरा का, ये जैसे गांठ हो गया पैरा का, यहाँ पर को आप लोग को तोड़ के देखना है। यहाँ पर आप लोग को दिखेगा। ये साइड में आप लोग का गांठ के आप लोग के ये जो कोने रहते हैं, कोने हिस्से, उसमें आप लोग का छुपा रहता है। 1 मिनट में दिखा रहा हूँ अभी, आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए, उसके बाद आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा। ये जो छोटे छोटे हम लोग के पैरा के अंदर में, जो गांठ के अंदर में हम लोग का जो जाल बनाया रहता है, और जो हम लोग का जो छोटा छोटा जाल दिख रहा है, वो काला काला दिख रहा है हम लोग का, वो हम लोग का अंडे रहते हैं, जो हम लोग की आंखों से नहीं देख पाते हैं। वो हम लोग का जब पानी पड़ता है तो वो एक्टिव हो जाते हैं और कीड़ा बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए हम लोग फॉर्मेलिन बाविस्टिन को यूज़ करते हैं। उसके बाद डालने के बाद हम लोग का पैरा पूरा तरीके से शुद्ध हो जाता है, उसमें कोई भी प्रकार के कीड़े नहीं रहते हैं, कोई भी प्रकार के फंगस नहीं रहते हैं। तो हम लोग का जो माइसेलियम रहता है वो भी हम लोग का एक प्रकार का फंगस है। जो हम लोग का मशरूम का स्पॉन है वो एक प्रकार का फंगस है। तो फंगस से ही हम लोग का मशरूम का उत्पादन होता है। और जो हम लोग के जंगल में जो मशरूम निकलते हैं वो भी जो हम लोग के पेड़ पौधे से पत्ते गिरे रहते हैं, उसके बाद गर्मी के कारण पूरा गर्म में वो हो जा रहा था ज़मीन में। उसके बाद जैसे बरसात आते हैं, तो बरसात आने के बाद उसमें गर्मी के कारण और उसमें जो सड़न पैदा होता है, जो पत्ते रहता है उसमें सड़न पैदा होने के बाद उसमें माइसेलियम जो बनता है, उसमें से ऑटोमेटिक हम लोग का जो पत्ते सड़े रहते हैं वहाँ पर से हम लोग के मशरूम निकलते हैं। जो बहुत सारे मशरूम होते हैं, बहुत महंगे होते हैं मशरूम, वो हम लोग के मशरूम निकलते हैं जंगल में, जो ऑटोमेटिक तरीके से निकलते हैं। और जो पैरे के जो खरी रखे रहते हैं हम लोग, और जो सड़ने के बाद, पानी गिरने के बाद ऑटोमेटिक, जिसमें हम लोग बीज नहीं डालते हैं, ऑटोमेटिक जो पैरा सड़ता है हम लोग का, तो इसमें भी जो सड़ने के बाद हम लोग का जो फंगस बनता है वो भी हम लोग का मशरूम का फंगस रहता है। आप लोग देखे ही होंगे गाँव में जो पैरे इकट्ठा करके रखे रहते हैं, उन लोग जो साइड में पूरे सड़ जा रहा था पैरा, उसमें ऑटोमेटिक हम लोग का नेचुरल तरीके से पैरा मशरूम निकलता है। जो नेचुरल तरीके से पैरा मशरूम निकलता है तो सिर्फ सब्जी खाने के लिए रहता है, लेकिन हम लोग इसमें आप लोग को बिजनेस का तरीका बताने वाले हैं। और बिजनेस के रूप में आप इसको छोटा कम पैरा में आप लोग बहुत ज़्यादा पैरा मशरूम उगा के आप लोग एक बिजनेस कर सकते हो।
और बहुत अच्छा आर्थिक स्थिति अपना सुधार सकते हो। तो देखिए हम लोग बंडल तैयार कर रहे हैं अभी। ये देख लीजिए हम लोग ऐसा बंडल तैयार करते हैं। ये देख लीजिए ऐसा बंडल तैयार करके इसको साइड से ऐसे कटिंग करते हैं। पूरा वीडियो में आप लोग को जो हम लोग के ट्रेनिंग में जो लोग आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से हम लोग के ट्रेनिंग के लिए आते हैं और पूरे भारत से हम लोग के ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो जो 1 महीना हो चुके हैं, 15 दिन हो चुके हैं, 4 दिन हो चुके हैं, 5 दिन हो चुके हैं, हम लोग का ट्रेनिंग कंटिन्यू चल रहा है। 3-3 दिन का हम लोग का सेशन रहता है। 3000 रुपये फीस हम लोग ट्रेनिंग के लिए लेते हैं और खाना पीना रहने का यहाँ पर व्यवस्था उनके लिए रखे थे। पूरा प्रैक्टिकली रूप में आप लोगों को कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होता है यहाँ पर। पूरा प्रैक्टिकली रूप में देख लीजिए, उन लोग खुद से काम कर रहे हैं। खुद से जब काम करेंगे, खुद से जब मेहनत करेंगे, उन लोग खुद से जब पैरा में पानी डुबाएंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे खेती करेंगे, तो उन लोग खुद से जब करेंगे तब उनको ज़्यादा ज्ञान होगा और उन लोगों को कोई पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगा। सीधा डायरेक्ट अपने घर में जाके शेड बना के उन लोग सिर्फ खेती कर सकते हैं और अपना बेरोजगारी आप लोग दूर कर सकते हैं उन लोग। तो आइए, सबसे पहले हम लोग, एक डॉक्टर हैं, पेशे से वो डॉक्टर हैं, उनके पूर्वज डॉक्टरी करते आ रहे थे। जैसे शुरू में हम लोग का जो वैद्यनाथ रहता है, जो जड़ी बूटी वाल देख देते हैं, तो उन लोग बचपन से करते आ रहे थे। तो वो हम मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। तो उसके बारे में आप लोग को एक उनका अनुभव शेयर करते हैं और वो अपना आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, जबकि डॉक्टर में आप लोग खुद जानते हैं कि अभी के डेट में डॉक्टर में ही सबसे ज़्यादा पैसा है डॉक्टरी में, क्योंकि एक बार डॉक्टर 2 मिनट 1 मिनट देखते हैं तो 400-500 रुपये का उन लोग का फीस लेते हैं। तो वो अपना डॉक्टरी छोड़ के यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। आज उन लोग का चौथा दिन है। ऐसा नहीं है कि 3 दिन हम लोग का ट्रेनिंग रहता है। जैसे आपको लगता है कि 3 दिन में मैं नहीं सीख पा रहा हूँ, तो आप लोग 1 दिन और रह सकते हो, 2 दिन और रह सकते हो, और आप लोग को अच्छे से सीख के जाना है। यहाँ पर से पूरा प्रैक्टिकली रूप में पूरा अच्छे से सीख के जाना है और अच्छे से आप लोग ट्रेनिंग लेके आप लोग बिजनेस शुरुआत कर सकते हो। चाहिए आपको मिलाते हैं। तो हमारे डॉक्टर बाबू का नाम क्या है वो तो मैं अच्छे से समझ नहीं पा रहा था। आपका नाम बता दीजिए जी, हमारे दर्शकों को बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील वस्त्रकार है। मैं बिलासपुर जिला से एनटीपीसी सीपत के पास एक ग्राम है राक, वहाँ से आया हूँ। मैंने भैया का वीडियो देखा यूट्यूब पर, जो कि अच्छे से बैठ जाइए, है ना, जो कि प्लास्टिक के पात्र में मशरूम उगा करके दिखा रहे थे। यही टप है, इसमें दिखा रहे थे। यही वो टप है जिसमें हम लोग टप में आप लोग को, मतलब जिन लोग के पास जगह नहीं है, जो फ्लैट में रहते हैं, जो क्वार्टर में रहते हैं, उन लोग के लिए हम लोग ये वीडियो बनाए हुए थे। जो आप लोग कम से कम खाने के लिए, शुरुआत करने के लिए प्रैक्टिकली रूप में आप लोग कर सकते हो करके कहीं पर भी इसको रख सकते थे, बेड में रख सकते थे आप लोग। कहीं पर भी आपको छोटा सा जगह भी आपको मिलता था, वहाँ पर आप इसको रख के मशरूम उगा सकते थे। वैसा वीडियो हम लोग बनाए हुए थे, जो हम लोग का वीडियो वायरल हुआ था। तो मैंने उसी वीडियो को देख करके भैया जी को कॉल किया। हाँ, भैया जी से फिर मन में इच्छा हुई कि सर मैं भी ट्रेनिंग ले लूँगा आपसे। तो बताया कि भाई मेरा सेशन जो है कल से स्टार्ट हो रहा है, कि आपके पास टाइम हो तो आ जाओ। तो मैं यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आ गया और मेरे को आज चौथा रोज़ है। बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी दे रहे हैं जो सर जी हैं। ऐसा लग रहा है कि इनसे जो भी बंदा ट्रेनिंग लेंगे, अपने घर में जा कर के आसानी से मशरूम का उत्पादन जो है पूर्ण रूप से कर सकते हैं। अपने साथ में अपने गांव के लोगों को, बेरोजगार लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। ऐसा मैं पूर्ण विश्वास है मेरा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं सर जी जो है। पूरा एक एक बारीकियों के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें स्टार्ट से कैसे करना है, किन किन सावधानियों को रखना है, कौन कौन से परहेज चाहिए इसमें। तो पैरा मशरूम के लिए मेरे हिसाब से यहाँ जो है बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन माहौल है भैया के यहाँ। जैसे बाकी जगह में बुला लेते हैं सब जगह में, उसके बाद वहाँ पढ़ाना लिखाना स्टार्ट कर देते हैं। 1-2 दिन तक खाली पढ़ाते लिखाते रहते हैं। तो देखो ये इनका उम्र लगभग हम लोग का कितना उम्र हो रहा है आपका? 43। तब 43 साल की उम्र में जो भी सीखने के लिए आते हैं वो सब शादीशुदा लोग आते हैं और बेरोजगार लोग ही आते हैं। तो बेरोजगार लोग तो पढ़ लिख के परेशान हो गए हैं, नौकरी नहीं मिल रहा है, तभी तो उन लोग बेरोजगारी से परेशान है, तभी तो उन लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो लोग ट्रेनिंग के लिए बुला लेते हैं सब जगह में और ज़्यादा फीस लेते हैं। एक दिन में 2000, 3000, 5000 रुपये का फीस लेते हैं और उनके बाद उन लोग को पढ़ाना लिखाना स्टार्ट कर देते हैं। एक दिन में पूरा खाली पढ़ाते लिखाते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकली भी नहीं कराते हैं। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आप लोग को कैसे समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आप डॉक्टरी का पैसा छोड़ के आप काहे आए हो और यहाँ आपको कैसा अनुभव हो रहा है और आपके यहाँ कैसा फील हो रहा था और कैसा आर्थिक स्थिति से आप गुजर रहे थे, उसके बारे में आप लोग बताइए। क्योंकि डॉक्टरी में सबसे लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा है। देखिए, प्राथमिक उपचार करता हूँ मैं, तो वहाँ से महीने में 20-25 हज़ार रुपये मिल जाता है। लेकिन अभी महंगाई इतना ज़बरदस्त है कि बच्चों की पढ़ाई की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस, बच्चों की स्कूल छोड़ने की फ़ीस
और बहुत सारे महंगाई की वजह से उतने में जो है मेरे परिवार का भरण पोषण अच्छे से नहीं हो पा रहा था। तो मैं सोचा आय के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया जाए, पार्ट टाइम वर्क किया जाए, जिससे हमें कुछ इनकम हो सके। तो मुझे जानकारी हुआ मशरूम उत्पादन के बारे में। मैंने भैया जी को कॉल किया। कॉल करने के बाद यह मैं आ गया नेक्स्ट डे को, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बता रहे भैया जी कि कैसे पैरा का बंडल बांधना है, बंडल बांधने के बाद उसकी कटाई कौन से साइज में करनी है, उसको पानी में कैसे स्टेलाइज करना है, कितने घंटे के लिए स्टेलाइज करना है, स्टेलाइज करने के बाद उसको निकालते कैसे हैं, उसमें नमी कितनी मात्रा में होना चाहिए, उसके बाद बेड कैसे बनाते हैं, बेड बनाते के समय कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, और जो प्लास्टिक होता है पन्नी जिसको बोलते हैं उसको कैसे उसमें ढकते हैं, कितने दिनों के लिए रखना चाहिए और कितना हवा उसको चाहिए, कौन कौन से समय पानी छिड़काव करना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भैया जी बता रहे हैं यहाँ पर, और मुझे लगता है यहाँ से एक बार जो भी बंदा आकर के सीख लेगा उसे कहीं और सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैं भैया जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे ट्रेनर के रूप में इतने बहुत ही बेहतरीन शख्स मिले हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं बाहर से आया हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर के परिवार के व्यक्ति के साथ हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त है, इनका जो प्रेम व्यवहार है हम लोगों के प्रति बहुत ज़बरदस्त है। तो देखिए हम लोग जीन्स पैंट में हम लोग पहन के ऐसा नहीं है कि ट्रेनर रहा है तो हम लोग जीन्स पैंट में पहन के सूट बूट में लगा के हम लोग ट्रेनिंग करेंगे। देख लीजिए मेरा हाव भाव देख लीजिए और इनका हाव भाव देख लीजिए, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं ट्रेनर हूँ। तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जो भी ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि भैया हम लोग से काम करा रहे हैं और खुद अपना सूट बूट में लगा के अपना बैठे हुए हैं और बता रहे हैं करके, ऐसा उन लोग को नहीं लगना चाहिए। इसलिए हम लोग खुद से वहाँ पर काम करते हैं, खुद से वहाँ पर प्रैक्टिकल करा के, खुद से बांध के सब चीज़ मेहनत करके उनको हम लोग बताते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो। जब तक आप लोग काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो आप लोग इसमें सफल नहीं होगे। कितना दिन से आप लोग दूसरा का नौकरी करते रहोगे या दूसरे को आप लोग काम में रखोगे तो उनको तो भी तो पैसा देना पड़ेगा। तो जब तक आप खुद सफल नहीं हुए रहोगे तो बाकी लोग को कैसे पैसा दोगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि 1 महीने से जो बंदा हम लोग के पास आया हुआ है रायपुर छत्तीसगढ़ का है, और वो भी 3 महीना पहले मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आया था। 7 दिन वहाँ यहाँ पर रह के ट्रेनिंग करके, ऑयस्टर मशरूम का ट्रेनिंग करके वहाँ पर बहुत ही अच्छा तरीके से सीख के गया था, और 40 से 50, 60 हज़ार, 70 हज़ार और वो 2 महीने में इनकम किया था। और उसके बाद ये अभी 1 महीने से आए हुए हैं पैरा मशरूम का सीखने के लिए बहुत अच्छे तरीके से। तो 1 महीने का वो अनुभव उनको आप लोग को शेयर करेंगे। 1 महीने का जो अनुभव है वो जो हम लोग का 3 दिन का ट्रेनिंग देते हैं, और जो 1 महीना वो सीख रहे हैं और 1 महीना अभी और रहेंगे, तो उसका अनुभव आप लोग को शेयर करते हैं। तो उनके अनुभव से आप लोग को पूरा पता चल जाएगा कि पैरा मशरूम में भले ही हम लोग बोलते हैं कि 8-10 दिन में होता है तैयार, लेकिन उसमें इतना छोटा छोटा बारीकी चीज़ें रहती है, उसको समझना बहुत ही मुश्किल रहता है। इसलिए आप लोग को ट्रेनिंग लेना ज़रूरी रहता है। तो आइए आपको मिलाते हैं उस हमारे सूर्य प्रताप सिंह से। आइए चलिए। चलिए सबसे पहले हमारे दर्शकों को आपका नाम बता दीजिए और आप कहाँ से हैं वो पता बता दीजिए, और पढ़ाई कहाँ तक की है उसको भी बता दीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूर्य कुमार है और मैं रायपुर सिमरन से आया हूँ। आए हुए लगभग मुझे 25 से 26 दिन हो गया, और 3 दिन की ट्रेनिंग समझ के आया था, लेकिन 25 से 26 दिन हो गया और काफ़ी बारीकी थी इस वाले मशरूम में, तो वो देखने को मिला था। और हम लोगों ने लगभग एक फसल निकाले भी हैं, और एक फसल लगभग 8 से 10 दिन वो भी हो गया, उसमें भी मतलब थोड़ा थोड़ा पीनट आ चुका है। तो काफ़ी बारीकियाँ समझ में आ रही कि दिनों में काफ़ी बारीकियों से मतलब सीखे भी हैं, और एक फसल निकाले भी हैं। तो उसमें हम लोगों का बंडल मतलब कैसा था और प्रोडक्शन क्या था, बहुत सारी मतलब उसमें बारीकी कमियाँ थी, वो चीज़ें हमें समझ में आई। मतलब बंडल को हमने ज़्यादा सुखा भी दिया था और उसमें प्रोडक्शन उतना अच्छे से नहीं हो पाया। और अभी जो 9 से 10 दिन हो रहा है उसमें भी मतलब अच्छे से मतलब माइसेलियम फैला है और नदी अच्छे, तो उसमें पीनट भी अच्छे से दिख रहा है। तो जैसे कि मैं 3 दिन के ट्रेनिंग के लिए आया था, लेकिन 3 दिन में क्योंकि वैसे कुछ सीख नहीं पाया था कि क्या होता कैसे हुआ। लेकिन अभी भी लग रहा है दोस्तों कि लगभग 25-26 दिन हो गया, लेकिन उससे भी मतलब उतना ज़्यादा मतलब सीखने को नहीं मिला वैसे करें, क्योंकि कमियाँ हर बार कहीं ना कहीं मतलब देखने को मिल रही है कि मतलब कितना नमी होना चाहिए, कितना सूखा होना चाहिए, और पैरों को जो स्टाइलाइजेशन करते हैं वो कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें अभी भी उतने अच्छे से नहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रही कि हाँ पूरी तरीके से सीख पाए वैसे करके। जितना सीखो उतना नया सीखने को मिलता है। तो और जितना भी सीखो उतना और नया सीखने को मिल रहा है वैसा लग रहा है मुझे। तो कहीं ना कहीं भी 1 हफ्ता और रुकूंगा
तो उसमें मतलब थोड़ा बहुत और देखने को मिलेगा कि मतलब कैसे प्रोडक्शन हो रहा है या कौन कौन सी और कमियां जो है वो नज़र सामने आएगी। तो देखिए दोस्तों, इनका कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो 3 दिन का हम लोग का ट्रेनिंग सेशन चलता है उसमें हम लोग पूरा प्रैक्टिकल कराते हैं, और 3 दिन में भी आप लोग को समझ में नहीं आता है तो 1-2 दिन और आप लोग रुक के अच्छे से सीख सकते हो। तो ये 3 दिन के लिए आए हुए थे, लेकिन अभी इनको 1 महीना होने वाला है। तो 1 महीने में हम लोग इनके साथ ये खुद प्रैक्टिकल करके हम लोग 2-3 खेती हम लोग कर चुके हैं, वो भी अलग अलग तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि बंडल वाला ही विधि रहता है, हम लोग का कैरेट में कर सकते हैं, ज़मीन में कर सकते हैं, रैक में कर सकते हैं, कुट्टी में कर सकते हैं, और आप लोग खुला विधि कर सकते हैं, खाली पेड़ के नीचे में कर, बहुत सारा विधि रहता है इसमें। आप लोग कोई भी विधि से आप लोग के घर में जाके आप लोग शेड बना के या पेड़ के नीचे में करके आप लोग शुरुआत कर सकते हो, ऐसा नहीं है। और जब तक आप लोग खुद से घर में लगाओगे नहीं तब तक आप लोग को समझ में नहीं आने वाला है। तो ये देखिए, एक बंदे हम लोग और आए हुए हैं और इनका भी आप लोग परिचय देते हैं। ये शायद तक बता रहे हैं कि ये इंजीनियरिंग का कोर्स किए हुए हैं और इंजीनियरिंग करके ये पैरा मशरूम का खेती करने के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे। इनको भी लगभग 2 दिन हो चुका है, तो इनका भी अनुभव जानते हैं और कहाँ से है उसके बारे में जानते हैं। तो आप लोग को भी कॉन्फिडेंस होगा कि हमको भी मशरूम का खेती करना चाहिए। जो इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, जो 20-25-30 हज़ार का, 50 हज़ार का उन लोग टीचर हैं, उन लोग ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आते हैं और अपना आर्थिक स्थिति सुधारते हैं, क्योंकि इतना महंगाई में आजकल गुजारा नहीं हो पा रहा है। 40,000, 50,000, 30,000 से उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई है। क्योंकि अपना सपना इच्छा पूरा करना है, या गाड़ी लेना है, घर लेना है, बंगला लेना है, कार लेना है, तो इच्छा आप लोग का 20-25,000, 30,000 से आप लोग को पूरा नहीं होने वाला है। जब तक आप लोग का एक्स्ट्रा इनकम नहीं रहेगा तब तक आप लोग अपना खुशी पूरा नहीं कर सकते हो, और आपका खुशी पूरा नहीं होगा तो ऐसा काम करने का कोई मतलब नहीं होता। तो चलिए आप लोग को परिचय कराते हैं इनसे। चलिए, सबसे पहले आप लोग हमारे दर्शकों को आपका नाम बता दीजिए और कहाँ से आए हैं उसको बता दीजिए, और क्या किए हुए हैं पढ़ाई में, और कितना आप नौकरी के लिए परेशान थे और आप लोग को नौकरी नहीं मिला, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और आजकल के पढ़ाई लिखाई में भी अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम सुबोध किस्पोटा है, मैं छाल का रहने वाला हूँ। कौन सा जिला बताइए? जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़। तो मैंने पढ़ाई इंदौर से की है, कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ा था मैंने। तो उस समय लॉकडाउन हो गया तो ज़्यादा कंप्यूटर का सीख नहीं पाया। तो उसके बाद फिर इधर उधर 3 साल में 2 साल गैप हो गया। उसके बाद फिर मैं एक कंपनी में जॉब करता था, जस्ट डायल में। जस्ट डायल में भी जॉब करते करते लगा कि जॉब और नहीं हो पाएगा मेरे से, तो मैं जॉब छोड़ कितना दिया। पेमेंट मिल रहा था आपको वहाँ? 24,000 दे रहे थे महीने। देखिए दोस्तों, 2-3 साल पहले इनको 24,000 पेमेंट मिल रहा था, उसको भी छोड़ के ये आए हैं। और बताइए हमारे दोस्तों को कुछ। तो मैंने भैया का वीडियो देखा, उसमें मशरूम की खेती के बारे में बताया जा रहा था, तो मुझे इंटरेस्ट आया। तो मैंने 2 महीने तक बहुत इंटरनेट से सर्च किया, इधर उधर सर्च किया, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखे। फिर प्रैक्टिकल नॉलेज भी तो ज़रूरी है, तो मैं भैया से संपर्क किया, भैया से पूछा कि ट्रेनिंग देते हैं कि नहीं देते। फिर भैया बोले कि एक डेट के बाद से चालू करूँगा। तो फिर भैया के पास कॉल करके मैं डेट कंफर्म कर लिया, फिर मैं इधर ही आ गया ट्रेनिंग के लिए। आज मेरा दूसरा दिन है ट्रेनिंग का। तो दूसरा दिन में आपको कैसा अनुभव हो रहा है, और यूट्यूब में जो देखे थे और वो, और यहाँ पर जो आके प्रैक्टिकल कर रहे हो, उसमें कितना अंतर है हमारे दर्शकों को बताइए। यूट्यूब में वीडियो में ऐसा रहता है कि आपको सारी जानकारी नहीं मिल पाती, आप वहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर भैया कुछ भी चीज़ बता रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, तो आप बीच में उनसे पूछ सकते हैं कि ये किस लिए किया जा रहा है, यहाँ इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी पता चल जाती है। और खुद से कर रहे हैं तो वो भी अनुभव बता दीजिए। खुद से जब हम लोग कुछ भी चीज़ करते हैं तो हमको कॉन्फिडेंस भी आता है और उसमें समझ में भी। चलिए, तो हम लोग देखते हैं हम लोग का मशरूम 9 दिन में हम लोग का तैयार हो गया है। तो कितना हम लोग का मशरूम हुआ है एक बेड से, तो आप लोग को लाइव दिखाने वाले हैं। ये देख लीजिए, तराजू हम लोग का 0 लगा हुआ है। एक बेड से हम लोग का ये हम लोग का मशरूम देख लीजिए कितना निकला हुआ है। ये देख लीजिए, एक बेड से हम लोग तोड़े हुए हैं अभी। एक बेड में हम लोग का मशरूम, ये देखिए, ये वाले बेड से हम लोग तोड़े हुए हैं। तो पीछे तरफ हम लोग का और है छोटा मोटा हम लोग का, ये देख लीजिए छोटा छोटा पिन हेड से हम लोग का और निकला हुआ है। तो अभी उस तरफ और है, लेकिन छोटा छोटा है, हम लोग तो नहीं तोड़े हुए हैं। ये कितना निकला हुआ है देख लीजिए लाइव। ये देख लीजिए हम लोग का 3
3.80 ग्राम मतलब 380 ग्राम निकला हुआ है, लगभग 400 ग्राम के करीब निकला हुआ है हम लोग का मशरूम। और उधर हम लोग का बहुत सारा मशरूम है, देख लीजिए, आइए बेड से दिखाइए। ये देख लीजिए मशरूम हम लोग का छोटा छोटा पिन हेड्स और है, ये देख लीजिए इधर भी, उधर भी हम लोग का पिन हेड और लगा हुआ है। इधर देखिए नीचे, इधर दिखाइए, और अंदर तरफ और हम लोग का मशरूम है। तो हम लोग का लगभग समझो आधा किलो से भी हम लोग को 600 ग्राम 700 ग्राम 700 ग्राम हम लोग का मशरूम निकलेगा। तो हम लोग का 600 रुपये किलो, 400 रुपये किलो, 500 रुपये किलो, अभी तो 600 रुपये किलो चल रहा है, लेकिन सीजन आने के बाद हम लोग का 400 रुपये किलो चलता है। उसके बाद 300 रुपये में थोक देते हैं हम लोग, थोक ही बेचते हैं, चिल्लर नहीं देते हैं। तो हम लोग का कम से कम हम लोग का आधा किलो भी हम लोग का मशरूम अगर निकलता है तो हम लोग का पूरा हम लोग का 200 रुपये 400 रुपये किलो में अगर देते हैं तो 200 रुपये का होगा। तो एक बेड में हम लोग का 50-60 रुपये खर्च करते हैं, और 9 से 10 दिन 12 दिन में हम लोग का, अधिक से अधिक 15 दिन में हम लोग का मशरूम निकल के तैयार हो जाता है। तो सोचो 3 गुना 4 गुना 5 गुना हम लोग का मशरूम में इनकम होता है। अगर 50 रुपये भी लगाए हुए हैं, अगर आधा किलो भी निकलता है तो हम लोग का अभी 200 रुपये में देंगे हम लोग, तो हम लोग का सोचो 4 गुना हो रहा है। कौन सा बैंक है दुनिया का ऐसा जो हम लोग का 10 से 15 दिन में हम लोग का 4 गुना पैसा देने वाला है? आप लोग खुद समझ सकते हो। कोई भी हम लोग का केमिकल नहीं है इसमें, कोई भी हम लोग का कुछ भी नहीं है। तो और हम लोग तोड़ते हैं मशरूम, देख लीजिए इधर देखिए, एक बेड में और लगा हुआ है मशरूम हम लोग का, इसको भी हम लोग को लाइव दिखाते हैं तोड़ के। ये देखिए तराजू आप लोग का लाइव रखे हुए हैं 0, इसको भी तोड़ के देखते हैं हम लोग का। ये छोटा हम लोग का, इसको ऐसी स्थिति में तोड़ते हैं तो हम लोग का रेट ज़्यादा रहता है मशरूम का। ये देखिए आप लोग तो देखते रहिए, लाइव हम लोग दिखा रहे हैं। एक बैग में आप लोग 50-60 रुपये खर्च करके आराम से आधा किलो मशरूम अगर निकाल लोगे तो आप लोग का 4 गुना आप लोग का रेट मिलेगा, आप लोग को 4 गुना हो जाएगा। तो दुनिया का ऐसा कोई बैंक नहीं है जो आप लोग को 3-4 गुना मशरूम का क्या बोलते हैं भाव मिलेगा। और